अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। आपको कहेंगे सुबह की सोच में खुश आमदीद। जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज जुमा भी है, तो आपको हमारी तरफ से जुमा मुबारक। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और मैं हूं गजल अमान। आपको मेरी तरफ से भी खुश आमदीद। आप सबको जुमा मुबारक। हसनैन आपको भी जुमा मुबारक मेरी तरफ से। और आज जितने भी देखने वाले हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ है, लेकिन सैलाब की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। और स्पेशली अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं लाहौर की, तो वहाँ के कुछ एरियाज़, कुछ डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा मुतासिर है। रावी के किनारे जो हाउसिंग सोसाइटी अलीम खान साहब की है, पार्क व्यू, उस पर पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। रात तक की अगर मैं बात करूँ तो ये सिचुएशन थी कि वहाँ पर पानी दाखिल हो चुका था और ये बातें की जा रही थी कि सुबह तक ये पूरी सोसाइटी ही डूब जाएगी। और फिर उसके बाद जब कल भी सहाफ़ियों ने अलीम खान साहब से सवाल किया तो ही गॉट एंग्री कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सवाल किया गया कि पानी जो है वहाँ से मोड़कर गरीबों की बस्ती की तरफ जा रहा था। इसी सिचुएशन पर बात कर लेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर से हमारे साथ मौजूद है शेख रशीद साहब। थैंक यू फॉर योर टाइम। शेख रशीद साहब, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? रात तक तो ये इतलात आ रही थी कि सुबह तक ये सोसाइटी पूरी डूब जाएगी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है कि इस वक्त दरिया रावी का जो पानी 2,20,000 क्यूसेक गुजर रहा है। लोगों की इस पर तवज्जो खत्म हो चुकी है। इस वक्त अब्दुल अलीम खान की जो पार्क की सोसाइटी है वो मंजर आम पर है। हर बंदा, हर घर में सिर्फ यही डिस्कशन हो रही है कि पार्क व्यू कैसे डूबी। असल में इशू ये है कि पार्क व्यू जो उसका जितना भी रकबा है, जितना भी एरिया है, ये नोट कर दीजिएगा, वो सारा दरिया रावी के बैग में और उसके पेट में मौजूद है। अब सवाल यह है कि जो वफाकी वजीर है अब्दुल अलीम खान, कल भी एक जब सवाल किया गया पार्क व्यू के हवाले से तो वो बड़े शदीद नाराज हुए और उन्होंने इंतहाई करख्त अंदाज में जर्नलिस्ट के इस सवाल का जवाब दिया कि पार्क व्यू कैसे डूब गया। पार्क व्यू तो टोटल का टोटल दरिया रावी में बना हुआ है। अब सवाल यह है कि वहाँ पर जिन ब्लॉक में पानी भर चुका है, तकरीबन 5-5 फुट 6-6 फुट पानी आ चुका है और वहाँ से रिहायशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। चूँकि जिन ब्लॉक में पानी जा चुका है उसमें तोलीप है, प्लाटीनियम है, क्रिस्टल है और अब्दुल वफाकी वजीर ने भरपूर कोशिश की कि चारों तरफ बंद मिट्टी के बंद बनाकर इनको महफूज किया जा सके, लेकिन चूंकि दरिया रावी में पानी का बहाव इतना शदीद और उसकी जो स्पीड है वो इतनी तेज है कि उसके सामने कोई भी चीज़ दम नहीं मार रही और कोई भी चीज उसके सामने इस तरह के। अच्छा शेख साहब, जिस तरह के दूसरे इलाकों के डूबने की वीडियो सामने आ रही हैं, उस तरह से पार्क व्यू की जो वीडियोस हैं वहाँ पे आपको पुलिस भी नजर आती है, लोगों को वहाँ से निकाला भी जा रहा है। क्या समझते हैं कि क्या अलीम खान, क्योंकि इस वक्त वफाकी वजीर भी है, गवर्नमेंट में भी है, इस वजह से भी ज्यादा हाइप मिल रही है उनकी इस केस को? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि चूंकि वफाकी वजीर है और लैंड के हवाले से एक बहुत बड़े आदमी है, उनका नाम है। मगर अब मैं आपको शादरा की चंद आबादियों की भी बात बताऊं कि वहाँ पर कोई रिलीफ कैंप नहीं है, वहाँ पर कोई आदमी नहीं है, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। जैसे ये शफीकाबाद है, अमीन पार्क है, थीम पार्क है, अफगान कॉलोनी है और इस तरह की तकरीबन 12-14 कॉलोनियाँ हैं जो कि दरिया रावी के पानी में 8-8, 10-10 फुट तक डूब चुकी हैं। वहाँ पर आपको इस तरह की कोई सिक्योरिटी, कोई पुलिस से कोई ऐसा इदारा नजर नहीं आएगा जो कि उनके बचाव के लिए काम कर रहा हो। मगर चूंकि ये वफाकी वजीर है, एक बड़ा नाम भी है, इसलिए उनकी इस सोसाइटी को बचाने के लिए सिर्फ पुलिस की बात आप ना करें, तमाम जो स्टेक होल्डर है वो इस इदारे, इस सोसाइटी को बचाने के लिए, मजीद आगे बांधने के लिए जो है वो सोचो विचार कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। शेख रशीद साहब, इसीलिए तो रात गए भी जो है वो जिस तरह से ये अलर्ट सामने आया, फिर हमने देखा कल वो खुद भी टॉक कर रहे थे, फिर वो सहाफियों के साथ भी एग्रेसिव नजर आए। ये बताइएगा कि जिस तरह पुलिस भी कह रही थी कि इसको खाली कर लिया जाए, तो अभी तक क्या सोसाइटी को खाली करा लिया गया है या फिर नहीं? तीन ब्लॉक नोट कर लीजिएगा, तोलीप है, प्लाटीनियम है, क्रिस्टल है, मुकम्मल तौर पर खाली हो चुके हैं। मजीद ब्लॉक, चूंकि इनमें जो अक्सरियत थी वो ओवरसीज पाकिस्तानी थे जिन्होंने महंगे दामों प्लॉट, लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा कि इन ओवरसीज को इल्म था इस बात का, जिन्होंने भी खरीदारी की, ये इल्म था कि ये दरिया रावी के पेट में, दरिया रावी के बेड में ये सोसाइटी बनाई जा रही है। ये उस वक्त कहा गया कि जी अब पानी खत्म हो चुका है। जैसे एक और भी वीडियो चल रही है जिसमें जो बानी पिटियाई है वो ये कह रहे हैं कि ये तो एक नाला बन चुका है सीवरेज का, अब इसमें पानी कहाँ से आएगा। तो बात यह है कि इसी तरह के मामलात को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, लोगों ने जानते हुए यहाँ पे प्लॉट खरीदे और महंगे घर बनाए। और बिलखसूस में ओवरसीज की बात करूंगा, अरबों रुपए की लागत से उन्होंने प्लॉट लिए, घर बनाए
अब वो वहां पर मौके बिल्कुल नहीं ऐसे। है। अच्छा शेख साहब, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी बताइएगा। हमारे यहाँ जीका के लिए एक जगह का नाम है जहाँ पे सिर्फ रोड थोड़ा सा तंग था, तो उस सारी की सारी बाजार को गिरा दिया गया और उस बाजार को क्लियर किया गया ताकि आगे जो इन्वेस्टर हजरात है उनको तंग ना किया जा सके। अब अगर दरियाई रावी वहां से गुजर रहा है, सो क्या अलीम खान को भी कोई नोटिस देगी पंजाब गवर्नमेंट कि आप दरिया का रास्ता छोड़िए और ये जो दरिया की गुजरगाह है इसको छोड़ दीजिए ताकि आए दिन हमें इस तरह के इंतजाम ना करने पड़े? नहीं जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लाहौर के अवाम जो है वो बाकायदा डिमांड कर रहे हैं कि दरिया रावी के बेड में जितनी भी सोसाइटियां बन चुकी हैं या बनने जा रही हैं, फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है, ये डिमांड की जा रही है कि फौरी तौर पर उनके एनओसी जो है उनको खत्म किया जाए, सस्पेंड किया जाए, मुअत्तल किया जाए और जो बेड की जगह, पेट की जगह दरिया रावी की वो वापस ली जाए। क्योंकि जो अगला साल है 2026 है, उसके हवाले से जो NDMA है, PDMA है, महकमा मौसमियात में वो ये पेशगोई कर रहे हैं कि अगले साल 2026 में इस साल के मुकाबले में 20%, 25% ज्यादा बारिशें होंगी और मानसून के जो स्पेल है उनकी तादाद जो है वो 14-15 तक भी जा सकती है। इतनी तशवीश सूरत हाल बताई जा रही है। मगर अफसोसनाक अमल ये है कि चूंकि जिन्होंने NOC वापस लेने हैं या मुअत्तल करने हैं, सस्पेंड करने हैं, वो तो हुकूमतों में है, वो तो वफाकी वज़रा है, वो तो अहम इदारों में है, वो तो LDA में है, वो तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एग्जैक्टली शेख रशीद साहब, इस हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर भी एक वक्त था जब हमने देखा काफी डिबेट चल रही थी खान साहब के दौर में भी, जब NOC जारी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर बाद में मिल गया। खैर, ये बताइएगा कि कल हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा भी काफी इलाकों का दौरा कर रही थी, तो क्या कुछ पेशरफ्त हुई है? क्या कुछ उन्होंने कल फिर टॉक भी की और बताया भी? नहीं, उन्होंने अपनी टॉक में ये कहा कि जी हम शादरा में और जितनी भी लिंक्स कर रही हैं आबादियां दरिया रावी के साथ, ये भी नोट कीजिएगा कि तकरीबन दरिया रावी या जहां से शुरू होता है ये शादरा के मुकाम तक तकरीबन कोई 50 से जायद कॉलोनियां आबादियां जो हैं वो लिंक कर रही हैं दरिया रावी के साथ। वहां पर रिलीफ कैंप की बात के हवाले से बात की गई। वहां पे जो शहरी हैं, रिहायशी हैं, उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की बात की गई। मगर ताहाल मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप शादरा की बात करें तो वहां पर ना तो कोई रिलीफ कैंप है, वहां पर ना तो कोई पुलिस वालों की कोई ड्यूटी है। कल ये 1-2 दिन पहले ये जरूर हुआ है कि वहाँ की जो ठीक हो गया शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो कि इस वक्त लाहौर के हालात बता रहे थे शेख रशीद, हमारे कॉस्मेटन लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे और हालात इस वक्त भी कशीदा। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं और सोशल स्टोरीज भी कुछ हमारे पास इसी तरह से है। लोगों ने कैसे अपनी जान को खतरे में डाला हुआ है। इन दोनों को इस खतरे का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जिस तरह से दरिया आपको पता है कि जा रहा है, बंद टूट रहे हैं, रास्ते खराब हो रहे हैं, उल्टा वो ये मंजर अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करने और एडवेंचर का मजा लेने में मसरूफ दिखाई दिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये शौक है इनका और किस तरह का शौक है जिस पर वो जान को भी दांव पर लगाने से गुरेज नहीं करे। और जब हुकूमत और इंतजामिया लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू टीमें तैनात कर रही है और पुलिस शहरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है, दिन रात इस हवाले से काम कर रही है, तब ऐसे मनाजिर देखें तो बहुत ही हैरत होती है कि ये कोई बहादुरी नहीं है बल्कि नादानी है आप लोगों की। किसी भी लम्हे पानी का बहाव उनको अपनी लपेट में ले सकता था, वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, और फिर उनके लिए फिर वापसी को कोई रास्ता भी नहीं होगा। ये लोग ना सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालते हैं बल्कि रेस्क्यू एहलकारों के लिए भी नई मुश्किलात पैदा कर देते हैं। उनके ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में हमें देखने को मिली जहां दरियाए रावी शादरा के मकाम पर भी रावी पुलों में सैलाबी पानी देखने के लिए शहरियों का एक बड़ा हुजूम वहां पर मौजूद था, जिसकी वजह से ट्रैफिक निज़ाम में भी रुकावट हुई और पुलिस की नफरी शहरियों को बार बार ये कहती रही कि आप पुलों को खाली कर दें, आप हट जाएं। लेकिन हमने देखा कि शहरियों ने बिल्कुल एक ना सुनी। भारत ने रावी में पानी छोड़ दिया है, जो देखने हम आए हैं और हम ये देख कर ही जाएंगे, टिकटॉक बना कर जाएंगे। यही रवैया सबसे बड़ा मसला है जब सैलाब जैसे खतरनाक हालात में पुलिस और हुकूमत शहरियों की जानें बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम तो कर रही होती है, लेकिन शहरियों की खुद भी कुछ जिम्मेदारी है जिसको वो अदा कर लें। बिल्कुल ऐसे ही, और शहरियों को टिकटॉक कल्चर से निकलना होगा, फेसबुक कल्चर से निकलना होगा और वहाँ पे जो इंतजामिया की हिदायत हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना होगा। आजकल तो इस तरह भी कुछ हो रहा है कि एक जगह झगड़ा हो रहा है तो इंस्टेड के उसमें इंटरवीन किया जाए, 2 भाइयों को छुड़ाया जाए। लोग वहाँ पे वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगाते हैं क्योंकि वीडियो बनाने से उनको व्यूज मिलेंगे, उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, जो कि आजकल हमारी जो सोसाइटी है इसमें ये प्रिवेल कर रही है ये चीज़, ये बहुत ही गलत है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको सैलाब के हवाले से एक रिपोर्ट देते हैं। लाहौर में दरियाई रावी के करीब एक हैरान कुन वाक़या पेश आया जब एक
पेंगुइन सैलाबी पानी की जोर में बहता हुआ रावी पुल पर पहुंच गया। आमतौर पर ये जानवर घने जंगलात और वीरान इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन सैलाब के बाद पानी के बहाव ने न सिर्फ घरों और सड़कों को मुतासिर किया बल्कि जंगली हयात को भी इंसानी आबादियों तक पहुंचा दिया। ऐसे जानवर न सिर्फ इंसानी जान के लिए खतरा बन सकते हैं बल्कि जो मुकामी माहौल के लिए भी चैलेंज बन सकते हैं। ये जानवर जो इंसानी आबादियों में दाखिल हो रहे हैं, इनमें कुछ बेज़रर जानवर तो ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जानलेवा जानवर भी हों जो खतरा बन सकते हैं, जैसे कि सांप है, बिच्छू है। इसी तरह हमें चाहिए कि हम भी एहतियात बरतें। अगर कोई अजनबी या फिर जंगली जानवर नजर आए तो उसके करीब जाने के बजाय फौरन वाइल्ड लाइफ या फिर रेस्क्यू हुकाम को इत्तला दी जाए। बच्चों को खास तौर पर हिदायत करें कि वो ऐसे जानवरों से दूर रहें। एग्जैक्टली क्योंकि अब ये महकमे भी दूर नहीं है। जिस तरह से सैलाब की सूरत हाल है, तमाम महकमे अलर्ट हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है जहाँ इंसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं वहाँ पर इस तरह की जानवरों को भी पेश आ रही हैं मुश्किलात। तो जब भी आप ऐसा कुछ देखें, बजाय इसके कि आप टिकटॉक बनाएं या व्यूज़ के लिए कुछ करें, उनकी ज़िंदगी बचा लें, उनको बता दें जो महकमे उनके लिए काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सैलाब ने जहाँ इंसानों की ज़िंदगियाँ उजाड़ी हैं, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, वहाँ बेज़बान जानवर भी इसी तबाही की जद में आए, जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे हैं। और पंजाब में भी एक ऐसे ही दिल को छू लेने वाले मंजर ने सोशल मीडिया पर सबको हैरान भी कर दिया, उनके दिल भी जीत लिए, क्योंकि सैलाबी पानी के बीच में कुछ पपीज फंस गए थे। पानी का जोर इतना ज़्यादा था कि किसी को भी और किसी भी वक्त किसी भी लम्हे वो बहा कर ले जा सकता था, लेकिन लोग दूर खड़े बेबसी से देख रहे थे। मगर उसी लम्हे रेस्क्यू एहलकारों ने क्या किया कि वो टीम मौके पर पहुंची। एहलकारों ने उन नन्ही जानों को महफूज किनारे पर पहुंचाया, जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, विजुअल्स भी देख रहे हैं आप। ये मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए और चंद ही घंटों में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और हर तरफ से उन एहलकारों को खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। और ये वाकया इस बात की याद दहानी है, सबूत है कि कुदरती आफात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, बल्कि बेज़बान मखलूक के लिए भी आजमाइश होती है। बिल्कुल ऐसी है। वेल डन रेस्क्यू। और हमारे पास क्योंकि वक्त कम है, हमने आगे बहुत सारी स्टोरीज आपको बतानी है। सैलाब के हवाले से एक और स्टोरी बताते हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने एक बार फिर बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए कि आखिर कब तक हम आर्जी और कमज़ोर चीज़ों के ऊपर सहारा लेते रहेंगे, और आर्जी और कमज़ोर चीज़ें जो हैं वो हमें ख़राब कर रही हैं क्योंकि हमने कोई एहतियात नहीं की। और अगर हालिया सैलाब के बाद कुछ सवाल खड़े हुए हैं तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हमारे बंदोबस्त नहीं होते कि हम किस तरह से कुदरती आफात का मुकाबला करते रहेंगे। हर साल हुकूमत अरबों रुपए के मंसूबे बनाती है, मगर पानी के दबाव के सामने ये सब चंद दिन भी नहीं टिक पाते। नतीजा ये निकलता है कि लाखों लोग तबाही के लिए लपेट में आ जाते हैं। ऐसे में दुनिया ने एक नया और शानदार हल निकाला है जिसको कॉन्क्रीट ब्लैंकेट कहा जाता है। ये एक मोटी चादर है उसकी तरह है जिसमें छोटे छोटे कॉन्क्रीट के ब्लॉक्स जुड़े होते हैं और इसे डैलवान या फिर उसके किनारे पर बिछा दिया जाता है, जैसे कि एक कंबल को बिछाया जाता है। और एक बार ये अपनी जगह पर फिट कर दिया जाए तो पानी का ये जोर रोक सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये कंक्रीट का कंबल 100 साल तक अपनी जगह पर रह सकता है, टिक सकता है और सैलाब की तबाहियों से बचा सकता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इस जदीद टेक्नोलॉजी को बर वक्त अपनाए तो सिर्फ सैलाबी तबाहकारियाँ कम नहीं होंगी, बल्कि जो कौमी ख़जाने को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है उससे भी हम बच सकते हैं। अभी नुकसान का अंदाज़ा तो हम लगा ही नहीं सकते, कितना कुछ अब नुकसान हो चुका है। जी जब रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन जो आपने हल बताया, अगर वाकई ऐसा हो जाए तो क्या कुछ हो जाएगा, बहुत सी मुश्किलात हल हो जाएंगी। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी थी, बहुत भी था, आपको अच्छी लगी होंगी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।